आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे किस तरह की कि हम उस खुदावंद में हर दिन प्रतिदिन उसकी हजूरी में उस यीशु मसीह की तरह हम बनते जाए कि जिसने हमें बनाया और जिसने हमें सर्जा हम अपने सृजनहार की तरह बने। जैसा उसने हमें बनाया वैसे ही हम उसके साथ बने। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो जीवित है, जो सच्चा है, जिसके कलाम सच्चे, जिसके न्याय सच्चे है और जिसका आना संभव है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें चुना है ताकि हम उसकी महिमा में, उसके सामर्थ्य में, उसके पवित्र आत्माएं में बढ़ सकें और उसके अनुग्रह में हम जी सकें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो जीवन दिया है जो सचमुच में एक एक जो जीवन उसने आदम और हव्वा में अपना श्वास फूंका था और वही वही श्वास प्रभु यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और अपने चेलों के पास आए और उन्होंने कहा लो उस पवित्र आत्मा, उसने उनके ऊपर फूका, लो पवित्र आत्मा और जगत में जाओ मेरे नाम का प्रचार करो। क्योंकि वो उस श्वास जब पहले परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दी थी, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से उन्होंने उस श्वास को खो दिया था। वो श्वास थी कि पवित्र आत्मा उनके अंदर फूका गया था कि तुम मेरे वचन पर चलना उनको सिखाया गया था। यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया और जब उसने उस श्वास को दोबारा अपने लोगों में फूका है, जो सचमुच में वो आज हमारे अंदर है, ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें और परमेश्वर जैसा जो संगति आदम और हव्वा की उस पाप करने से पहले परमेश्वर के साथ थी, वही संगति परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें दी है ताकि हम उसके साथ वही संगति दोबारा कर सके, उसकी आराधना कर सके। और एक दिन आ रहा है, उसके बाद कोई दिन ना होगा। वो दिन है कि हम परमेश्वर के साथ जिएंगे और परमेश्वर की आराधना में हम बने रहेंगे और उसके साथ हम बैठेंगे। कोई बिलीव करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर जल्द आ रहे हैं, यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। हालेलुया। हम दुनिया में देख रहे हैं क्योंकि क्या कुछ हो रहा है। बाइबल में लिखा है ये बातें होंगी। सचमुच में मैं इस बात को मानता हूँ। लोग कहते हैं हर एक ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है, मैं विश्वास करता हूँ हर एक उसमें लिखी हुई है ये बात कि ऐसे ऐसे दिन आएंगे। लेकिन एक बात जो यीशु मसीह ने कहा, इन बातों के बाद जो ये दुनिया में हालात हो रहे हैं, जो चल रहा है, इन बातों के बाद मेरा आना संभव है। ये बात किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी आपको, केवल यीशु मसीह ने हमसे कही है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा उस दलदल में, अपने साथ वहाँ बिठाएगा जहाँ हमारा परमेश्वर यहोवा रहता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर हमें बनाएगा। और आज का वचन क्या है कि वो जैसे कोई भी मूर्ति हम बनाते हैं, उसको आकार देने के लिए, उसकी बनावट को बनाने के लिए पहले हमें पत्थर को काटना पड़ता है, चीरना पड़ता है, उसको थोड़ा फोड़ा उसको करना पड़ता है, क्योंकि उसको अच्छा आकार देना है। ऐसी हमारी ज़िंदगी है कि यीशु मसीह हमें ऐसे संसार में से लेकर चल रहा है ताकि हम उसके स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाए। क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं तोड़ता है, कहीं ना कहीं हमें बनाता है। ऐसे संसार में हमें इसलिए ले जाता है ताकि हम सीखें कि संसार में सिर्फ क्लेश है, दुख है, ताकि हम सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ सके। आप कहीं भी चले जाएं, आप इस दुनिया की छोर में चले जाएं, पताल में उतर जाए या आकाश पर चढ़ जाए या इस पृथ्वी पर या इस संसार में रहे, आपको यीशु जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरी लाइफ में आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि यीशु मसीह से बढ़कर सच्चा, जिसके प्रेम में कोई दिखावटी नहीं है, स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज के वचन से हमें बनाएगा। तो आइए आज का वचन हम पढ़ेंगे और आज का वचन है भजन संहिता 19 अध्याय से, जो हमें आज का वचन हमें बनाएगा और वो रोटी खिलाएगा जो क्रूस पर तोड़ी गई, जिसने हमारे लिए दुख सहा और जो सचमुच में आने वाला है। हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन से परमेश्वर हमसे बातचीत करें, उन लोगों से बातचीत करें जो यीशु मसीह में अपना दिन, अपना ये जीवन उसको दे रहे हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि पतरस कहता है, पौलुस कहता है, उसकी पत्रियों में लिखा हुआ है कि हमारे प्रयास, हमारे यत्न
ये होने चाहिए कि हम यीशु मसीह की तरह बने। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ इस विषय में, तो लोग कहते हैं वो परमेश्वर था, हम उसके जैसे नहीं बन सकते। तो जाहिर सी बात है, ये लीला क्रीड़ा, झूठ और ये दुनिया में मोह माया, ये दुनिया में एक दूसरे को नीचे दिखाना, इस सब प्रकार की बातें किसकी है? शैतान की है। तो हम उनको तो सबसे पहले अपने जीवन में करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम शैतान की तरह बन रहे हैं। हम परमेश्वर जैसे क्यों नहीं बन सकते? हाँ, कोई सिद्ध नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन पत्रियों में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि हमारे प्रयास और यत्न हमारे यही होने चाहिए कि हम उसकी तरह बने, ना कि हम उस दुखों को देखकर या संसार को देखकर हम पीछे हट जाएं और हम उन बुरी लालसाओं में फंस जाएं। नहीं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें वचन पढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ बैठ सकें। हालेलुया। तो आज का वचन हमें बनाए। आज का वचन है भजन संहिता 19 अध्याय उसका 1 वचन से। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का जो विश्वासी है, क्योंकि मैं भी उनमें से था, जब हम कहीं पर भी जाते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब हम संडे सर्विस में जाते हैं, उसके भवन में जाके आराधना करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि किसी भाई या किसी बहन ने, भाई देखेगा कि किसी भाई ने अच्छे कपड़े डाले हैं, उसके जूते अच्छे हैं, उसके हेयर स्टाइल अच्छा है, वो उस चीज़ को देखकर और उसी चीज़ को देखकर वो क्या प्रार्थना करेगा घर पे जाके, या वहीं पर उसके पास गाड़ी है, उसके पास अच्छी मोटरसाइकिल है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास संसार है। और जो बहनें होती हैं वो ऐसे ही हम दूसरों को देखकर प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु मुझे भी ऐसा जीवन दे, मेरे को भी अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। लेकिन हम कभी भी इस वचन के अनुसार कभी प्रार्थना ही नहीं करेंगे कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के, आप देखेंगे परमेश्वर ने आकाश को बनाया, जो समय समय पर मेघ बरसाता है, बादल बनता है, मेघ बरसता है, और समय समय पर हवा आती है और कहाँ चली जाती है हमें नहीं पता। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, सब कुछ उसने हमारे लिए बनाए। लेकिन हम कभी इन चीज़ों को देखते हैं कि ये पेड़ कैसे उगता है, कैसे धरती से उगता है और कैसे इस पे फल आते हैं, कहाँ से, कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, कभी हम नहीं सोच पाते। कभी हम आकाश को नहीं देखते, कोई स्पॉट नहीं है आकाश में, बादल में कोई स्पॉट नहीं है, फिर भी वो एक जगह पर टिका हुआ है। धूप को देखे, वो अपने समय पर निकलते और अपने समय पर छिप जाता है, क्योंकि वचन कहता है मैं युग ने युग एक सा हूँ। इंसान बदल चुके हैं। हम वचन, जब हम बाइबल को शुरुआत से लास्ट तक, उत्पत्ति अध्याय से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है? लोग बदले, परमेश्वर कभी नहीं बदला। वो हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम सच्चा है और उसके प्रेम में हमें बना रहना चाहिए। हम दूसरों को देखकर प्रार्थना करने वाले ना बने। हाँ, हम जो कोई दुख में है, कोई समस्या में, हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो उसका जीवन संसार में है, हम देखते हैं कि इसको संसार की आशीष इसके पास है और हम भी प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं कि हमें भी ये चाहिए। प्रभु देगा हमें, लेकिन हम उनको देखकर प्रार्थनाएं ना करें। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, तूने आकाश को कैसे बनाया, तूने मेरे लिए ये सूरज, चांद, आकाश, तारे, पक्षी कैसे बनाए, कैसे तूने किया। हम उसकी हस्तकला को देख सकते हैं, हम उसको देखकर प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तू हमारे लिए आया, तूने हमें क्यों बनाया, तूने हमें ये चीज़ें हमारे लिए रखी है। आप देख सकते हैं कैसे धरती पानी के ऊपर टिका हुआ है, परमेश्वर ने हमें इस पर ठहराया हुआ, लेकिन हम लगे हैं संसार के पीछे, इस संसार को टटोलने की, इस संसार को पाने की, ताकि ये संसार हमें मिल जाए। यीशु मसीह का वचन क्या, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो ज़्यादा में भी विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर देगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर कभी अपने बच्चों को भूखा या हम किसी गरीबी अवस्था में हैं, परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर चाहता है मेरा बच्चा हर एक चीज़, क्योंकि हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि उसका बच्चा, उसके बच्चे के पास सब कुछ हो।
धन, बंगला, गाड़ी, सब कुछ यीशु मसीह भी चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता है, अगर जो मैं इसको ये गाड़ी या कुछ भी इसको दूंगा तो इसके अंदर सबसे पहले घमंड आएगा। ये बात मैंने अपनी लाइफ में आजमा के देखी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, उसने हमसे प्रेम किया है। हम किसी को देखकर प्रार्थना ना करें, वो संसार में है। हालेलुया। बल्कि हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, वो संसार में से निकल के प्रभु को पाले। हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, मेरे अंदर ये बातें हैं। हालेलुया। हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह से कहे, प्रभु जिसके पास तू है, क्या उसको ये बातें भाएंगी? नहीं, क्योंकि हम अपने यीशु मसीह के हैं। अनुग्रह मांगे, अनुग्रह से ही हमें जीवन मिला है। जैसे एक सॉन्ग है, यीशु मसीह तेरे अनुग्रह से मैंने जिंदगी पाई, पड़ी थी खाली जिंदगी ये मेरी। हालेलुया। सचमुच में उसके अनुग्रह से हमें जीवन मिला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमें संवारता है, हमें निखारता है। उसने हमें संवारा है, उसने हमें लिया है ताकि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सके और सच्चे परमेश्वर की तरफ हम बढ़ सके। आज का वचन यही हमें समझाता है कि परमेश्वर कह रहा है कि हमें मुड़ने की जरूरत है। मन फिराने का मतलब क्या है कि जब हम उस रास्ते पर चल रहे हैं संसार में, हमें उसे वापस लौट आने की, क्योंकि जो पवित्र आत्मा, जो सहायक यीशु मसीह ने हमें दिया, वो कभी भी हमें संसार की तरफ फॉलो नहीं करेगा। वो हमेशा हमें मोड़ेगा और हमेशा हमें सचेत करेगा कि हमें यीशु की तरह अपना जीवन जीना चाहिए। लेकिन वो भी मदद तभी करता है, वो मददगार है, परमेश्वर ने हमें दिया, लेकिन वो मदद तभी करता है जब हम यीशु मसीह में कुछ एक 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 पॉइंट आगे बढ़ाने के, या अपने लाइफ में सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह में ऐसे चलूँगा जैसा मेरा यीशु मसीह मुझे कहता है, तभी वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। अन्यथा हम उसको बार बार उसको गिराते हैं और संसार को खड़ा करते हैं, शैतान को खड़ा करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करे, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे। हमें दूसरों को देखकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर जो कोई व्यक्ति परमेश्वर में बढ़ रहा है, चाहे वो कोई पासवान हो, चाहे वो कोई भाई हो, चाहे वो कोई बहन हो, अगर जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और सच्ची रूह से परमेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं सचमुच में कहता हूँ, तो आपको उनको देखकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि उनको कैसे आत्मिक उन्नति में कैसे वो बढ़ रहे हैं। हमें भी उनसे बात करनी चाहिए, उनके सपोर्ट में हमें खड़ा होना चाहिए, और सचमुच में हमें उनकी सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए और प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें भी ऐसा जीवन दे। हालेलुया। क्योंकि एक कहावत है, कोई अच्छा काम करा उससे जलो मत, उसकी रीस करो कि उसने उस चीज़ को कैसे पाया, कैसे मेहनत किया उसने। हालेलुया। हम भी मेहनत कर सकते हैं, हम भी परमेश्वर में प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम यीशु मसीह में बढ़ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सच्चा और जीवित परमेश्वर है। क्योंकि आगे वचन में लिखा है 19 अध्याय 5 में, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है और सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है, वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। सचमुच में वो वहीं पर है। आज भी आप देखेंगे, धूप, सूरज अपनी जगह से निकलता है और शाम को चक्कर लगाता है और शाम तक छिप जाता है और उसकी गर्मी हमें मिलती है। और ये बात सच है, वो अपने समय पर निकलते हैं, लेकिन हमें अपना समय बदल दिया है परमेश्वर के साथ। हम अपने समय पर नहीं हैं। ये वचन आपके लिए नहीं, ये वचन मेरे भी लिए है। क्योंकि जो रोटी क्रूस पर तोड़ी गई, वही रोटी हम खाएंगे और वही रोटी हम सबको भी खिलाएंगे। वो अपने अंदर विश्वास करें, और वो रोटी हमें दी गई है। संसार को देखकर हम थोड़े उदास हो जाते हैं, लेकिन आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ सहा। क्योंकि आप एक वचन को हमेशा याद रखें, चौड़ा है वो मार्ग जिसमें सब चलते हैं।
आप उनको समझाएँगे भी ना, यीशु मसीह ऐसे है, यीशु मसीह में आओ तुम्हें जीवन मिलेगा, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको वो संसार अच्छा लगता है, उस सड़क पर, उस मार्ग पर जो चौड़ा है उस पर वो चलना चाहते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। लेकिन अगर जो आप किसी को बताएँगे जो सक्र है, जो छोटा है, जिसमें से कम ही लोग गुज़रते हैं, वो हम लोग हैं। जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने यीशु मसीह की राहों को मान लिया है, विश्वास किया है, वो संसार को छोड़कर उस छोटे से रास्ते से गुज़रना चाहते हैं। वो सचमुच में जो वही गुज़रेगा जो भविष्यवार, ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, लालच, बुरी अभिलाषाएँ, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से सड़ना, सड़नाहट, सब प्रकार की बातें, वही जो इन चीज़ों को छोड़कर आएगा, वही छोटे मार्ग में से यीशु मसीह के पास जाएगा। वही एक मार्ग है, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, ये बात सत्य है। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। समझे, इस बात को अपने जीवन में ले और परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर में बने रहे, यीशु मसीह को जाने कि वो क्या चीज़ है। वो एक धर्म, एक जाति नहीं है। जब तक हम इस धर्म रीति रिवाजों से बाहर निकल कर उसको नहीं पहचानेंगे ना, हम कभी उसको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया हम वही चाल चलते हैं। हम कभी भी सच्चे परमेश्वर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमें आनंद है उस संसार में, नशे में, बाजी में, उस गंदे शब्दों में हमें आनंद पहुंचता है, दूसरे को नीचा गिराने में आनंद पहुंचता है। इसलिए हमें आनंद है, अब इसलिए हम नहीं आना चाहते, सच्चाई की तरफ नहीं आना चाहते। लेकिन जो आता है वो जीवन पाता है। इसलिए परमेश्वर को देखकर और परमेश्वर के इस संसार में देखकर कि यीशु मसीह ने हमें कैसे सूरज, पेड़, उसमें फल लगते हैं, हमारे खाने के लिए परमेश्वर ने बनाए, कैसे कहाँ से आते हैं, परमेश्वर ने हमें दिए हैं। प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर जब तूने हमें दिए हैं, तो परमेश्वर जब तू आएगा तो हमें अपने राज्य में भी ले लेना, हमें वो जीवन दे। हम कमज़ोर हैं, हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद कर, उससे कहें। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और आप आशीषित हों और खुदा में बने रहें। और मेरे लिए भी प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कमज़ोर हैं, पासवानों के लिए प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें जो रूह और सच्चाई से दिन रात परमेश्वर से दुहाई देते हैं और परमेश्वर उनकी ज़रूर सुनता है। तभी तो हम विश्वास में आए हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ रहे। आप सभी को जय मसीह की।